हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेताब, आई एम योर डॉक्टर बाहुबली। आज की क्लास में मैं आईआईटी जैम में 2022 में जो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा और जो बचे हुए क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होंगे। इस तरीके से लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2022 आईआईटी जैम में पूछे गए थे वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है, लेट वी बी द रियल वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स in one variable with real coefficients and having degree at most 6 together with the zero polynomial, then which of the following options are true? Option A, f belongs to V such that f1 by 2 doesn't belongs to Q is a subspace of V. Q is the set of rational number. Option B is all those f belongs to V such that f of 1 by 2 is equal to 1 is a subspace of V. Option C, f belongs to V such that f of 1 by 2 is equal to f of 1 is a subspace of V. Option D is f belongs to V such that derivative of f at the 1 by 2 equal to 1 is a subspace of V. ये MCQ क्वेश्चन था, एक नंबर का क्वेश्चन था। आपको ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस की ओर कि इनमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए सबसे पहले बेसिक्स पे आइए। क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको चेक करना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन से ऐसे हैं जो वी के सबस्पेस है। वी क्या है, वी जो है आपका, वी आपका जो है वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 6 है। ठीक है, P6 भी आप कह सकते हैं। ओके, अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन से सबस्पेस है। तो बेसिक्स क्या है, सबसे पहले आप सबस्पेस के डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। हम अगर आपके पास V है और W इसका कोई सबसेट है तो W को V का सबस्पेस हम कब कहेंगे। कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि मान 0 जो है W में होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस क्या है कि अगर x y W में है तो अल्फा x प्लस y शुड बिलोंग्स टू W। तीसरी शर्त क्या है कि अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड और x बिलोंग्स टू W है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा x मस्ट बी इन W। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं प्रॉपर्टी 2 कहते हैं क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टी 3 कहते हैं क्या, क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू W दिस शुड होल्ड, देन वी से W इज अ सबस्पेस ऑफ V। तो क्वेश्चन जब आपके पास आया तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन को रिकॉल किया। ठीक, और जब ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसमें से 3 ऑप्शंस को हटाने हैं, कोई एक ऑप्शन सही करना है, तो इसका मतलब है कोई 3 ऑप्शन जो है वो गलत भी होंगे। तो सबसे इजी वे क्या होता है, इजी अप्रोच क्या होता है, जब भी आपको सबस्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए चेक करने के लिए कि क्या ये सबस्पेस है कि नहीं, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए क्या उसमें 0 है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे इजी होता है। आप देखिए कोई ऐसा एग्जांपल होगा कि उसमें 0 नहीं होगा, जनरली ऐसा क्वेश्चन पुट अप होता है। तो जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे वेक्टर स्पेस V जो है वो पॉलिनोमियल का सेट है, तो यहाँ पे जो 0 क्या होगा, वो 0 पॉलिनोमियल होगा। अगर V मैट्रिक्स का सेट होता तो 0 क्या होता, 0 मैट्रिक्स होता। अगर ये Rn का होता तो 0 0 टपल होते, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉलिनोमियल का सेट लिया गया है, तो हमारा 0 क्या है, 0 पॉलिनोमियल, राइट। तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन ए में 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए ऑप्शन ए के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या ऑप्शन ए में 0 पॉलिनोमियल है, चेक कीजिए। लेट अस टेक दिस एज W। मान लेते हैं कि हमारा ये जो सेट ए है ये W है, क्या W V का सबस्पेस है कि नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। तो W में कैसे एलिमेंट है, वे सारे f हैं सच दैट f ऑफ 1 by 2 अगर आप निकालते हैं तो वो रेशनल नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले देख लीजिए क्या 0 है W में। आप यहाँ पे देखेंगे 0 पॉलिनोमियल जो है, अब मान लीजिए हम इसे कैपिटल इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, तो 0 डजंट बिलोंग्स टू W। Why 0 doesn't belongs to W? It is because आपको पता होगा कि 0 पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर 0 किसी पर भी ऑपरेट होगा तो 0 आएगा, मतलब 0 ऑफ एनीथिंग हियर इफ यू राइट इट विल कम आउट टू बी 0। ठीक है, और 0 जो आएगा ये क्या है, ये तो रेशनल है। अब इसमें कहा है क्या कि अगर इसमें क्या कहा है कि ये तो ऐसे पॉलिनोमियल कलेक्शन है जिसका कि f ऑफ 1 by 2 निकालेंगे तो वो रेशनल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 0 इसमें बिलोंग करता तो 0 ऑफ 1 by 2 क्या आता, 0 ही आता और 0 रेशनल हो जाता। लेकिन ये कहता है कि 0 ऑफ 1 by 2 जो है, अगर 0 जो है इसमें होना है तो 0 ऑफ 1 by 2 को
क्या होना चाहिए, क्यू में लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 0 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस बिलोंग्स टू क्यू, सो इसका मतलब ये होगा कि इस डेफिनेशन के हिसाब से 0 जो है W में नहीं है। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है ये कि जो भी फंक्शन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स में है उनका 1/2 में वैल्यू निकालेंगे तो वो क्यू में नहीं लाई करना चाहिए। तो उस हिसाब से तो 0 इसमें लाई नहीं करेगा। तो सबस्पेस होने की जो पहली शर्त थी कि 0 बिलोंग्स टू W, ये जो है ये वायलेट कर रही है, ये नहीं होल्ड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो W है, W1 लिख देते हैं इसको, W1 इज नॉट सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, देखा मैंने आपसे जैसा बोला था कि सबसे पहले आप 0 को ही चेक कर लीजिए। हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस में यही जो है ना हो, इसकी वजह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी क्यों ना से डालते हैं। ऑप्शन बी को हम ले लेते हैं W2 इज इक्वल टू F बिलोंग्स टू V such that f of 1/2 is equal to 1। अब आपको चेक करना है क्या ये सबस्पेस है कि नहीं V का। फिर से वही हम काम करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या, चेक कीजिए, चेक दैट 0 पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू W2 और नॉट। ठीक है, फिर आपको ये पता है कि अगर 0 पॉलिनोमियल को W2 पे होना है तो 0 of 1/2 क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से 0 of 1/2 1 होना चाहिए। बस 0 of 1/2 तो 1 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 0 of 1/2 क्या होता है, वो 0 होता है, which is not equal to 1। मतलब W2 में होने की जो शर्त है वो 0 जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 of 1/2 is 0, it is not equal to 1। इसका मतलब 0 पॉलिनोमियल जो है वो W2 में भी लाई नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा कि W2 जो है ये भी सबस्पेस नहीं है, राइट, इज नॉट सबस्पेस ऑफ V। चलिए हमने दो ऑप्शन जो है वो तो काट दिया, मतलब ऑप्शन ए ये भी सबस्पेस नहीं है, ऑप्शन बी ये भी सबस्पेस नहीं है। अब चलते हैं अगले ऑप्शंस की ओर। अगला ऑप्शन क्या है, लेट अस सी। अब ये देखिए तीसरा ऑप्शन जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, तो चलते हैं ऑप्शन डी की ओर। अगर ये भी नहीं होगा तो काम बन जाएगा, ऑप्शन सी ही होगा। तो चलते हैं पहले ऑप्शन डी की ओर। ऑप्शन डी क्या कहता है, इसको हम W4 ले लेते हैं। W4 इज इक्वल टू F बिलोंग्स टू V, ऐसे V के पॉलिनोमियल्स है such that the derivative of f at the 1/2 is come out to 1। अब हम देखते हैं क्या W4 is subspace of V। फिर से वही चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, check that 0 polynomial this belongs to W4 or not। चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कहता है कि अगर ये इसमें होना है, अगर W4 में है, if 0 belongs to W4 तो 0 का डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं, भाई 0 पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा। अगर वो भी 0 आएगा तो 0 पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 1/2 पे निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, और W4 क्या कहता है, भाई अगर आपको हमारे में होना है तो आपका डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2 पे 1 होना चाहिए। और यहाँ 0 पॉलिनोमियल क्या कहता है, भाई मेरी वैल्यू अगर मुझे आप डिफरेंशिएट करेंगे और 1/2 पे वैल्यू निकालेंगे तो हम तो 0 ही आएंगे, हम 1 नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि this 0 doesn't belong to W4। This implies W4 is also not a subspace of V। ये भी ऑप्शन कट गया। तो अब इतना क्लियरली हो गया कि भाई तीन ऑप्शन गलत है तो एक ही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन C is the correct answer। F belongs to V such that f of 1/2 equal to f1 is a subspace of V। This is the correct option। ठीक है, और इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं चाहे तो। चलिए हम कर लेते हैं इसे वेरीफाई, अपनी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। और देखिए वेरीफाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे चेक कर लीजिए या आप इनको कंबाइन करके। कंडीशन क्या होती है कि अगर अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट हैं और एक्स वाई जो है W में है तो W सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई शुड बिलोंग्स टू W, then W will be called subspace of V। तब W ये subspace of V बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W वाली शर्त को कैसे पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको अल्फा बीटा लेना पड़ेगा। ठीक, तो ले लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड यहाँ पे अगर रियल है तो रियल लिख दिया हमने। एक्स वाई बिलोंग्स टू W के दो एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया क्वेश्चन उसके हिसाब से पॉलिनोमियल्स लेना है, तो हम ले लेते हैं and f, g belongs to W, be some arbitrary polynomial, right? अब आपको क्या चेक करना है,
अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो यहाँ पे हमारा अल्फा एक्स का काम कर रहा है एफ और वाई का काम कर रहा है क्या जी। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा है अल्फा एफ प्लस बीटा जी। चेक करना है कि दिस बिलोंग्स टू डब्ल्यू, चेक कीजिए ये। अब बात आती है भाई कैसे चेक करें कि अल्फा एफ प्लस बीटा जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर ये डब्ल्यू में होना है तो डब्ल्यू की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। डब्ल्यू की शर्त क्या कहती है, कोई पॉलिनोमियल हमारे में है तो f ऑफ 1/2 और f ऑफ 1 दोनों ही सेम होने चाहिए, ठीक। f की वैल्यू 1/2 पे जो होगी वही 1 पे होनी चाहिए। तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा जी ये जो एक पूरा पॉलिनोमियल बन रहा है क्या ये w में है। अगर ये w में है तो इसकी वैल्यू 1/2 पे जो होगी, मतलब अल्फा प्लस बीटा जी की वैल्यू 1/2 पे वही होगी जो कि 1 पे होगी, राइट। f of 1/2 should equal to f of 1। तो हम ये चेक कर लें कि अल्फा f प्लस बीटा जी 1/2 is equal to अल्फा f प्लस बीटा जी at 1। तो हमारा काम हो गया। तो चेक कर लेते हैं भाई, इसी को लेके चलते हैं, कंसीडर दिस। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा f of 1/2 प्लस बीटा g of 1/2। अब हम कैसे आगे प्रोसीड करें, खास बात क्या है, ये देखिए यहाँ पे आइए, a इस जगह पे आइए, यहाँ पे हमने लिखा है f of g belongs to w। तो अगर f w में है तो इस शर्त को फॉलो करता होगा, किस शर्त को, f of 1/2 जो है वो मस्ट बी f of 1 हो रहा होगा। और अगर g भी w में है तो g of 1/2 जो हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा, g of 1 हो रहा होगा। अब इसको यहाँ पे लगा दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, f of 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, f of 1 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, प्लस बीटा g of 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, g1, राइट। अब हम यहाँ पे चाहे तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा f प्लस बीटा g1, राइट। देखिए कंडीशंस हमने पूरी कर दी, क्या है, अल्फा f प्लस बीटा g ऑफ 1/2 इज इक्वल टू अल्फा f प्लस बीटा g1। इसका मतलब ये हो सकता है, क्या हुआ, दिस इंप्लाइज अल्फा f प्लस बीटा g, दिस बिलोंग्स टू w, दिस इंप्लाइज w3 है, राइट, दिस इज w3। तो चाहे तो हम इसे w3 भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो यहाँ पे w3 लिख देंगे क्योंकि आपने w1 w2 w3 w4 ये नोटेशन इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो दिस बिलोंग्स टू w3 एंड दिस इंप्लाइज w3 इज ए सबस्पेस ऑफ v। सो एक ही सबस्पेस था ये। सो आपका आंसर बनता है क्या, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इस क्वेश्चन का बेसिक क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था चेक कीजिए कि क्या ये सबस्पेस है कि नहीं। तो सबसे पहले आप सबस्पेस की डेफिनेशन को क्लियरली सोचिए कि क्या है। सबस्पेस की डेफिनेशन में 3 चीजें थी। तो सबसे पहले इजी अप्रोच क्या है, चेक कीजिए कि जीरो एलिमेंट है कि नहीं डब्ल्यू में। हमने देखा कि 3 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए क्योंकि इनमें जीरो एलिमेंट था ही नहीं, जैसा कि शर्त लिखे थे। अदरवाइज स्टार्टिंग अगर आप क्वेश्चन देखते तो बड़ा ही नॉन ट्रिवियल सा लगता है। यही होता है कंपटीशन के क्वेश्चंस में। आप ये कभी नहीं सोचिएगा कि आपको लगेगा कि हाँ हमने क्वेश्चन पहले कभी पढ़ा है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ा होगा। तो बेसिक्स को अपने मन में रखिए और खूब सारे क्वेश्चंस को करे रहिए। तो आपको क्या होगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपको थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा शायद कुछ नया क्वेश्चन आया है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया क्वेश्चन। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, any confusion, then please feel free to ask questions in the comment section. I will definitely reply to you. Okay, thank you so much. चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आरटी एग्जाम 2022 में पूछा गया था, लिनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि you have to find out the rank of this 4x6 मैट्रिक्स। ऑप्शंस कह दिया गया है कि इसकी रैंक क्या है, 1 है, 2 है या 3 है या 4 है। एकदम ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, बस आपको गॉसियन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके रैंक कैसे निकालते हैं बस वो देखना था। अगर आपको ने वो सीखा हुआ है मैट्रिक्स की रैंक निकालना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। अगर आप भूल गए हो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कि पहली रो को लिख देते हैं R1, दूसरी रो को R2, तीसरी रो को R3 और चौथी रो को R4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो रैंक निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले पहले रो में आते हैं। पहले रो का जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है पहले रो में, ये है। इसी को हम क्या कहते हैं, पिवोट पे कहते हैं, पिवोट कहते हैं, पिवोट एलिमेंट है। इसकी हेल्प से इसके नीचे पहले जीरो बनाते हैं, याद कीजिए। तो इसके नीचे, इसकी हेल्प से इसके नीचे जीरो बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा दें कि यहाँ पे जीरो हो जाए इस पिवोट की हेल्प से। तो अगर आप ऑपरेशन लगा दें क्या, R2 goes to R2 minus R1
तो क्या होगा, मतलब R2 में क्या करना है, R1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 - 1 -1, 0 - 1 -1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा और हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या करते हैं, पहला रो को तो एज इट इज रख देते हैं 1 1 1 0 0 0। ठीक है, दूसरे रो में हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 goes to R2 - R1, तो 1 - 1 यहाँ पे लिखा 0, 0 - 1 लिखा यहाँ पे -1, 0 - 1 यहाँ पे -1, 1 - 0 यहाँ पे 1, 1 - 0 यहाँ पे 1 एंड 0 - 0 यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा। बाकी देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 की 0 हो गया और ये ऑलरेडी 0 है ही, तो हम इनको एज इट इज उतार देते हैं स्टेप में। ठीक है, R3 को एज इट इज लिख देते हैं 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है, 0 1 0 1 0 1, राइट। R4 को भी एज इट इज उतार देते हैं 0 0 1 0 1 1। चलिए, अच्छी बात है। तो हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। रो 1 का जो पिवोट एलिमेंट था उसके नीचे जो है वो 0 0 0 आ गए। ठीक है, सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब हम आते हैं रो 2 पे। रो 2 का पिवोट एलिमेंट क्या है, ये है -1। अब आपका एम क्या है, अब इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 करना होगा। तो हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, अगर R3 को R2 से जोड़ दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, R3 goes to R3 plus R2। अगर आपने ये ऑपरेशन लगा दिया तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 1 1 0 0 0। सेकेंड रो को भी एज इट इज लिख दीजिए 0 - 1 -1 1 1 0। अब यहाँ पे लगा दीजिए ऑपरेशन R3 goes to R3 plus R2, तो 0 plus 0 0, 1 - 1 0, 0 plus -1 -1, 1 plus 1 2, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1। बाकी लास्ट रो को एज इट इज लिख दीजिए, ये देखिए। चलिए, स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं स्टेप 3, रो 3 पे जाइए। ये रो 3 का पिवोट एलिमेंट क्या है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है -1, इसके नीचे 0 होना चाहिए। देखिए 0 है क्या, 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है। तो क्या ऑपरेशन लगा कि यहाँ पे 0 हो जाए। अगर R4 को R3 से जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, R4 goes to R4 plus R3 कर दें तो हमारा काम बन जाएगा और इस तरीके से हमारी प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 1 1 0 0 0 0 -1, इसको एज इट इज उतार रहा हूं मैं, 1 1 0। रो 3 क्या है, 0 0 -1 2 1 1। R4 क्या है, 0 0 1 -1 is 0, 0 plus 2 is 2, 1 plus 1 is 2 and 1 plus 1 is 2। देखिए, अब लास्ट मैट्रिक्स की ओर देखिए। ये जो लास्ट मैट्रिक्स है हमारा, राइट, दिस मैट्रिक्स, ये जो सारी प्रोसेस हमने किया ये किस लिए किया है, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या है, ये रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में है, राइट। ये दिस मैट्रिक्स सिंपली यू कैन से दिस इज मैट्रिक्स इज इन इक्लोन फॉर्म। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है इक्लोन फॉर्म में है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके हमने इस मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इक्लोन फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दिया है तो जो मैट्रिक्स की जो नॉन जीरो रोज होती है वही मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की नॉन जीरो रोज क्या है, 1 2 3 4, राइट। तो आप कह सकते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4। सो आपका ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी इसमें। रैंक निकालना है आपको तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और इक्लोन फॉर्म से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे लेक्चर सीरीज में आप देख सकते हैं। स्पेशली मैंने इसके लिए अलग से लेक्चर बना रखा है कि हाउ टू रिड्यूस एनी मैट्रिक्स इनटू इक्लोन फॉर्म। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच।